दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के नाम से पहचान बना चुके जापान को भारत और अमेरिका के मिसाइलों की आवश्यकता है। जैसा कि जापान भले ही डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक जैसे कई सारे क्षेत्र में बादशाह बन चुका हो, लेकिन मिसाइल या सैन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान दिग्गज देश नहीं बन पाया। और इसकी मुख्य वजह यह है कि अमेरिका से द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद जापान ने अपना जो संविधान बनाया, वह पूरा संविधान अमेरिका के ही दिशा निर्देश पर बनाया गया। और जापान के संविधान के मुताबिक जापान ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो युद्ध को बढ़ावा दे। और यही वजह रही कि जापान ने दो परमाणु हमलों की चोट खाने के बाद कोई सशस्त्र सेना बनाने की जगह पर सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाया, यानी कि जापान ने केवल आत्मरक्षा बल का निर्माण किया। यहाँ तक कि जापान के पास लंबी दूरी की एक भी मिसाइल नहीं है, लेकिन चीन के खतरे को देखते हुए अब जापान को लंबी दूरी के मिसाइलों की कमी महसूस हो रही है। खास करके जापान के सेल्फ डिफेंस वाली नौसेना को लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों की आवश्यकता है। ऐसे में जापानी मीडिया योमिउरी शिंबुन की माने तो जापान हाल के दिनों में आक्रामक होते चीन को जवाब देने के लिए जापान अपनी नौसेना को भारत या फिर अमेरिका के लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों से लैस करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। दरअसल जापानी नौसेना के पास एक भी पनडुब्बी आधारित वर्टिकल लॉन्च मिसाइल नहीं है। ऐसे में जापान क्वाड संगठन के सदस्य देश भारत और अमेरिका के साथ मिलकर अपनी नौसेना को लंबी दूरी की मिसाइलों से सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जापान को अपने संविधान में काफी बदलाव करने होंगे ताकि जापान की सेना को लंबी दूरी के अटैक हथियारों को रखने की अनुमति दी जा सके। जापान की बड़ी जनसंख्या आज भी जापानी सरकार के लंबी दूरी के हथियारों के विकास के फैसले के विरोध में खड़ी है, यानी कि जापान की जनता नहीं चाहती कि जापान फिर से हथियारों के दौड़ में शामिल हो। लेकिन जब चीन जैसा संकट सामने हो तो जापान को भी अपने पुराने नियम कानून तोड़ने होंगे, क्योंकि चीन जैसे चालबाज को जवाब देना है तो केवल डिफेंस हथियारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जापान को लंबी दूरी के अटैक हथियार भी बनाने ही पड़ेंगे। और अब जापानी मीडिया की माने तो जापान की सरकार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें बनाने के लिए अपने सहयोगी भारत और अमेरिका की सहायता लेने की तैयारी कर रहा है।